Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Are you ready for study? Yes. So today's chapter name is A Gift of Chappals. Let's begin students. Mridhu is a young girl growing up in Madras, now called China, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfathers. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. So यहाँ पर बच्चे एक यंग गर्ल है जिसका नाम है मृदु, ओके, और वो मद्रास में रहती है जिसको आज के टाइम में चेन्नई बोला जाता है, तापी के साथ मीन्स अपनी ग्रैंड मदर के साथ, एंड थाता यहाँ पर बोला जाता है बच्चे मीन्स अपने ग्रैंडफादर के साथ, दादा और दादी के साथ रहती है। तो एक आफ्टरनून में तापी जो है बच्चे टेक्स हर टू हर आंट रुकू के पास जाती है, रुकुमनीज हाउस में, और अपनी कजन्स के साथ मिलने के लिए, जिसमें लाली, रवि और मीना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं बच्चे कि कौन कौन गया हुआ है और कौन किसके साथ क्या मजे कर रहा है। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, ओके, रुकुमनी के बारे में बताया गया है कि वो डोर ओपन करती है। रवि, मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब स्माइलिंग रुकू, ओके, रुकुमनी यहाँ पे पूरा नाम है बच्चे इसका, ओके, साथ में भी कर सकते हो आप। रुकुमनी जैसे ही दरवाजा खोलती है एंड रवि, मीना फटाफट बाहर निकलते हैं। रवि पुल मृदु इनटू द हाउस, ओके, घर में खींचने लग जाते हैं उसको और बोलते हैं वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, चलो चलो फटाफट मुझे अपने स्लीपर तो उतारने दो। एंड जो मृदु होती है वो प्रोटेस्ट करते हुए और वहां पर अंदर की तरफ चले जाते हैं। नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस वहां पर रखे हुए थे, ग्रे एंड डस्ट के हुए थे, मतलब वो चप्पलें जो थी स्लीपर्स थे बच्चे काफी गंदी थी। एंड एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग। और जैसे छपे होते हैं ना, आपने कभी स्लीपर्स को देखा होगा, ज्यादा हम पहन लेते तो टोज हमारे बन जाते हैं, उंगलियों के निशान बन जाते हैं, वैसे ही बने हुए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक bitter berry bush. There inside a torn football lined with sackings and filled with sand lay a very small kitchen lapping up with a firm coconut half shell. Then Mridu did not have much time, मतलब ऐसा हो रहा था घूमने के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड वो स्लीपर्स वॉक करती है और भाग जाती है। रवि उसको ड्रैग करता है, बैकयार्ड में लेकर जाता है, वहाँ पर थिक बिटर बैटर जो बेरी बुश होते हैं वो बने हुए थे, मतलब वहाँ पे गार्डन में लेकर जाते हैं जहाँ पे टॉर्न फुटबॉल पड़ी हुई है एंड सैकिंग फिल्ड विद सैंड है। वेरी स्मॉल किटन है एक जो लैपिंग अप विद द मिल्क, मीन्स दूध को पी रही है, कहाँ से, कोकोनट हाफ शेल से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरह से ये दूध को पी रही है। We found him outside the gate this morning. He was meowing and meowing. Poor thing, said Meena. It's a good secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. Please. And people are also telling us to be kind to animals. But अब यहाँ पर देखा बच्चे उन्होंने, तो हम यहाँ पर बाहर डेली निकल कर आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, और जो कैट है उसकी आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं, जो यहाँ पे दिखाई हुई है, तो म्याऊं म्याऊं करती है। पुअर थिंग एंड सेड मीना, और वो बोलती है, अम्मा क्या बोलती है, ये एक सीक्रेट है, ये कुछ बोलना चाहती है। एंड पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस, एंड उनको पता है वी हैव अ कैट, कि हमारे पास एक कैट भी है। और लोगों को हमेशा क्या सोचना चाहिए कि एनिमल्स के लिए काइंड रहे, उनके साथ व्यवहार हमेशा अच्छा रखे। लेकिन when we are, they scream, oh, don't bring that dirty creatures here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumblers black. Pati, Pati, I'll wish it myself.
Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumblers and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. तो यहाँ पर अब वो स्क्रीम कर रहे हैं. When we are स्क्रीम मीन्स क्या होता है बच्चे? चिल्लाना. और बोलते हैं अरे अरे कितना डर्टी क्रिएचर्स है, कितना गंदा हो रखा है. कौन बोलता है बच्चे? रवि बोलता है. तुम्हें पता है कितना हार्ड है ये. एंड जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन से इसके लिए दूध लाना कितना मुश्किल है. और पाती अगर देखती है विद अ ग्लास, ठीक है, कि मैंने ग्लास पकड़ा हुआ है और मैं उनको बताता हूँ कि मैं भूख लगी है, मुझे पीना है, तो मैं ऐसे बोल बोल कर लेकर आता हूँ. एंड आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, और मैं इसको धीरे धीरे पिला देता हूँ. शी वॉन्टेड द थम्बलर बैक एंड पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ एंड वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. और वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ही इसको वॉश कर दूंगा और मैं इसके लिए दूध डालकर रख देता हूँ कोकोनट शेल के अंदर. देन मैं वापस आता हूँ, वॉश द थम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस होता है मेरे लिए. Then Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. Mirdu was impressed. It was her real name, not just a cute kitty cat name. So वो बोलते हैं महिंद्रन, इस जो लिटिल किटी है इसका नाम महिंद्रन रखा है. तो मिर्दू काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है इसका रियल नेम सुनकर, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पलवा पुनई, MP Punai for short if you like. Is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's man, and you know what the emblem of the ancient Palwa kings was, don't you? He looked expectantly and Mirdu. देन वो बताते हैं कि जो इसका फुल नेम है ना वो क्या है, इतना बड़ा नाम है, आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो. जैसे इसमें बताया बच्चे महेंद्र वर्मा पलवा पुनई MP पुनई, तो ये बता रहे हैं कि MP पुनई आप इसका शॉर्ट नाम भी बोल सकते हो. और वो क्या है, वो इसका शॉर्ट नाम महिंद्रन है. और एक फाइन ब्रीड ऑफ कैट है. इसके फर देखो कितने सॉफ्ट है, लायन की तरह ये है, लायन मैन की तरह, एंड एम्बलम पलवस किंग्स. और इस तरह से बोलते हो उसका बोलताते हैं उस कैट के बारे में. मिर्दू गिगल करने लग जाता है. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम्स. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahindrapuram, I saw state of is thatas and thatas, etc. Fact is, Mahindran here is a descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none of other than the lion. The Palwa lion, emblems of the Palwal dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, weaving a wing up and down, his eyes sparkling. The cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram's Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. अब जैसे ही वो बोलता है ना कि कैसा दिख रहा है लायन की तरह, इसके फर देखो, बोलते क्या मैं जोक कर रहा हूँ, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? जस्ट वेट, मैं तुम्हें शो करता हूँ. हिस्ट्री में सब चीजें हैं. महाबलीपुरम के बारे में बताया गया, क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं है उनके बारे में? कितना मिस्टीरियस था महाबलीपुरम के बारे में. और मैंने उनका स्टैचू भी देखा हुआ है, था करते हुए उनके स्टैचू के बारे में बताते हैं. और ये फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, रियली में है, ये रिलेट करता है, साइंटिफिकली स्पीकिंग तरीके से बताया गया इन चीजों को, जो पलवा लायन के बारे में, एम्बलम ऑफ पलवा डायनेस्टी के बारे में. और रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और वो वहां पर बिटरबेरी बुश के आसपास ही घूमता रहता है, वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग. और जो कैट है वो कैसी दिखाई दे रही है? डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट की तरह वो नजर आ रही थी, जिनकी पूजा की जाती थी एंशिएंट इजिप्ट टाइम में. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मिर्दू एक्सचेंज्ड लुक्स. तो देखते हैं इसकी वॉइस देखो कितनी अच्छी है. देन व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मिर्दू डिमांडेड. मिर्दू बोलता है अच्छा इस चीज के बारे में तुम क्या बताना चाहोगे? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? क्या तुम्हें और भी कुछ पता है इनके बारे में? हाँ, आई एम टेलिंग विद दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बैटिस्ट, या दैट्स इट. सो तो बोलते हैं यस, बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ. आई एम टेलिंग यू कि ये कैट कैसी है? डिसेंडेड है, इजिप्टियन कैट गॉड से ली गई है, नो गॉडेस and bastlets, yeah, that is. So well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Palwa ship,
and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished the twig at Mahadipuram, MP Pune here. Whoop, I-E-K, he shrank, very pleased with himself. Mahindrapuram looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop, E-E-K was a crash from the window. What a varied sounds! If Mridu was startled, MP Pony was frightened out of his. देन वो वहाँ पर बता रहे हैं बच्चे, वेल वन ऑफ द जो डिसेंडेंट्स था वो कैसा था, कैट गॉडेस, जिसमें स्टोरी बताया गया है पलवा शिप्स के बारे में, उनके डिसेंडेंट के बारे में, महाबलीपुरम ऋषि कैट से रिलेट करता हुआ था। और डिसेंडेंट था जो रवि है वो फ्लोरिश्ड करता है अपनी टिंग को एट महेंद्रन की तरफ में, महेंद्रन के बारे में वो बताता है। एमपी पुणे यहाँ पर था, वूप ई के था, वो श्रिंक्ड करते हैं, उनके लिए हम काफ़ी प्लीज्ड थे। महेंद्रन उनको देखता है और अलार्म करता है, ये जस्ट बीन शार्पनिंग अपने क्लोज मीन्स अपने पंजे से, कितने शार्प होते हैं, उनके एजेस कितने अच्छे होते हैं, कोकोनट शेल की तरह जैसे उनके एजेस बने होते हैं वैसे ही। एंड ये काफ़ी वर्स होता था रवि के वर्फुल वूप ई के से एंड क्रिच करते हुए। तो विंडो से इस तरह से वो वहाँ से आवाज़ आ रही थी, मीन्स जैसे बच्चे स्क्रैच करते हैं ना किसी चीज़ को, सेम वैसे स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी और बोलते हैं ये क्या वियर्ड साउंड है। ओके जैसे हम किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं तो वैसे ही ये वियर्ड साउंड क्या है। मृदु वॉज टायर्ड, अब एमपी पुणे है वो काफ़ी डर जाता है उसकी आवाज़ को सुनकर। Waits, her hair standing on end. He bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies and that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he hollered miserably. The creaking went on and on. What a noise, said Mridu. That's Lali's learning to play a violin, grunted Ravi. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on. The Lalis all the time, dearlings going completely off track. अब उनके हेयर के बारे में बता रहे हैं बच्चे, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उनके बाउंस्ड अप किए हुए हैं और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक बैम्बू की तरफ दिखाई दे रहे हैं जिनके ट्रे ऑफ रेड चिलीज हैं, और मीन्स उसके बारे में क्रिकिंग करते हुए। और ऐसे भी पूछा जा रहा है कि कैसी नॉइज है, मृदु की नॉइज कैसी लग रही है, लाली की लर्निंग कैसी लग रही है, वो वायलिन प्ले कर रही है। तो रवि उससे पूछने लग जाता है। अब अलग अलग तरीके से वो उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि कैट जो है वो लाइन से कैसे बिलोंग करती है, उस डायनेस्टी से कैसे बिलोंग करती है जो आपने देखी हुई है। एंड शी विल नेवर लर्न अ थिंग, और ऐसी चीज़ें तुम कभी भी नहीं सीखोगे। किसी म्यूजिक मास्टर से भी सीखना चाहोगे तभी भी बड़ा मुश्किल होगा, लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। और वहाँ से ट्रेन विजलिंग की आवाज़ आती है। देन लाली ऑल द टाइम ड्यूलिंग्स एंड गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। सेकेंड पार्ट में देखते हैं बच्चे यहाँ पर। यस, मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and drawstrings, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glitters on his hand as he glided up and down the stem of the violin. And the large foot stuck out from beneath his gold-bordered rusty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. देन मृदु जो है वो वहाँ विंडो से देख रहे हैं बच्चे। लाली भी वहाँ पर बैठी हुई है एक थोड़े डिस्टेंस पर, ऑकवर्डली तरीके से उसने होल्डिंग किया हुआ है वायलिन को, एंड बॉ स्ट्रिंग्स से वो एल्बो से अपना चलाने की कोशिश कर रही है। उसकी आइज़ काफ़ी ग्लास्ड हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो वहाँ बैठी हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ द बैक ऑफ द विंडो, यहाँ पर वो देख रहे हैं उसको कि कैसे उसकी पोजिशन बनी हुई है। फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर के आगे, एंड ही हैड मोस्टली बोल्ड हेड है विच फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर है उसके जो फॉलिंग किए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर आप दिख रहे होंगे कि कानों के आसपास कैसे गिरे हुए हैं। गोल्ड चेन ग्लीम्ड कर रही है उसके नेक पर, लेदरी नेक पर, और ये सारी की सारी चीज़ें वो नोटिस करते जा रहे हैं। स्टेम ऑफ वायलिन को भी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर, यहाँ पर निकलता है वेस्टी एज से,
और बीनीथिंग टाइम अब आता है फ्लोर पर विद अ स्क्वायर नी विद टो के साथ, वो इस तरह से यहाँ पर बैठना है उनको, सेम पोजीशन में मास्टर को फॉलो करते हुए सेम वो बैठी हुई है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along. As Ravi said, Mridu stared at that huge Bringle's hand moving effortlessly up the violin stems, making lovely music. Squawk! There was a Lali's yelling again. Amma! Came a wail from the gate. Amma! Oh! Ravi! Sat the beggar away! Cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Patis explained to Tapi. Then वो वहाँ पर play कर रहे हैं बच्चे. He played a few notes. मतलब कुछ notes वहाँ पर खेल रहे हैं and Lali stumble करती है, उनको पीछे से देखती है, उनके वायलिन पर देख रही है कैसे वो हेल्पलेसली तरीके से, अनहैप्पी तरीके से बैठी हुई है। और क्या डिफरेंस है एक म्यूजिक मास्टर्स के सिखाने में, प्लॉट करने में, परफेक्टली तरीके से सीखने में, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। एंड इट वॉज लाइक द विसल्स, और कैसा नजर आ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है ये ऐसे पहिए थे, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन के पहिए ऐसे हैं जो फिटिंग स्मूथली तरीके से रेल्स पर बैठे हुए हैं, विजलिंग कर रहे हैं। और ऐसा रवि बताता है। मृदु जो है अभी भी स्टेयर कर रहा है, देख रहा है ह्यूज ब्रिंगलिंग हैंड मूविंग को एफेक्टलेसली तरीके से और वॉयलेंस को और मेकिंग लवली म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर लाली ड्रिलिंग अगेन करती है और यहाँ से आवाज आती है, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, कि गेट की तरफ देखो कोई आया है। एंड रवि सेंड द बैगर अवे, और रवि क्या करता है, दोबारा उस बैगर को भेज देता है। एंड उसकी मदर दोबारा बुलाती है, बरामदा से देखती है उसको एंड बोलती है चैटिंग करते हुए तापी से कि डेली डेली यहाँ पर आ जाता है, पास्ट वीक से यहीं पर आ रहा है, आज ये कहीं और भीख मांगने के लिए, बैक करने के लिए क्यों नहीं जाता। पाती ऐसे एक्सप्लेन करती है तापी से। Yes, Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden. Making himself quite at home, he had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms appears. Go away, and said Ravi sternly. MP Tapi says it's time you found another house to beg from. Then Mridu and Meena फॉलो करते हैं रवि को, जैसे जैसे रवि बोल रहा है। एंड बैगर वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था ताकि वो कुछ ले पाए घर से। देन ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, और वो अपने अपर क्लोथ को स्प्रेड करता है नीम ट्री के नीचे ही। एंड लीनिंग करता है, वहीं पर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है ट्रंक के नीचे पेड़ की छाव में। एंड थोड़ा बोलता है कि जाना है मुझे, प्लीज मुझे कुछ दे दीजिए। लेकिन यहाँ से आवाज आती है कि अब जाओ, और रवि स्टैनली तरीके से उसको मना करता है। देन पाती उसको यही बोलती है, इस टाइम यू फाउंड अनदर हाउस, अब तुम्हारा ये टाइम आ चुका है, तुम किसी और घर चले जाओ। द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब जो बैगर है जैसे ही वो बोलते हैं सारे के सारे, तो देखता है उनको और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और सबको देखने लग जाता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग्स, are very kind souls. I have kept my body and soul together on there generously for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his Wali. Might be, but it certainly wasn't feebles. It began in a deep, strong rumble somewhere in the wither's belly and came booming out of his mouth, and its few remaining teeth and stained brown with bitter chewing. देन बैगर जो है जैसे उसको काफ़ी हैरान होती है, तो एक लेडीज आती है घर से निकलते हुए और काफ़ी सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग्स, और कि हमें क्या कहना चाहिए यार, वेरी काइंड सोल से, कि हाँ आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑफ द जनरसली। और वो अम्मा अम्मा को बुलाने लग जाता है। एंड वहाँ से स्टार्ट हो जाता है डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर, ताकि उनकी जो विदर्ड बैली है एंड कम बूमिंग आउट ऑफ द माउथ, कि वो क्या चाहता है, उसको अब आगे क्या चाहिए, और वो बोलता ही रहता है और बुलाता ही रहता है अम्मा को वहाँ से। रिमेनिंग टिथ स्टेन्ड ब्राउन विद बेटर च्यूइंग, और ऐसा लग रहा है वो च्यूइंग कर रही है, पान को चबाते चबाते वो वहाँ पर आ रही है।
रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि इसको बता दो किचन के अंदर कुछ नहीं है। कोल्ड रुकुमनी, ओके, रुकुमनी बोलती है कि बताओ रवि इनको कि किचन के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट ही साउंडेड फेड अप, और बोलती है वो काफ़ी अच्छी फेड अप साउंड के साथ बोलती है कि यहाँ दोबारा आने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बोल दो इसको। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There's under the neem tree. The beggar sat up and signed. अब रवि ने जैसा मम्मा से सुना वैसा ही उसको रिपीट कर दिया बैगर को, और बोल दिया यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो सारी बातें सुन लेता है और वही नीम ट्री के नीचे बैठ जाता है आराम से, और बैठते हुए देखने लग जाता है। आई विल गो, हाँ मैं जाऊंगा जाऊंगा, ही सैड wearily. Only let me have to rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. The feet are already blistered. He stretches out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. तो बोलता है हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्लीज़ मुझे थोड़ा देर बैठने दो। और जो रोड का तार होता है बच्चे वो भी मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, ओके। सो मेरे फीट ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट, और वो उससे तार को निकालने लग जाता है, मतलब अपने पैरों से गंदगी को साफ करने लग जाता है। शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ द बेयर फुट, उसके नंगे पैर थे और नंगे पैर पर किस तरह से पूरा जो तार था वो चिपका हुआ था उसको निकालता है। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे ऐसा लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर टू मीनाज रवि, एंड हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या हमारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि मना कर देता है मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और I'd have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसके पैरों के साइज की है या नहीं है, पता नहीं इसको फिट आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, और मुझे ऐसा लगता है मृदु या मीना के पैरों की हो सकती है, वो इसको ज्यादा छोटी हो जाएगी। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. अब बैगर जो है वो अपने अपर क्लोथ को शेक करता है और धोती को टाइट करता है और अपने आइज को देखता है fearfully तरीके से, क्योंकि उसको रोड पर जाना है, अभी आफ्टरनून का टाइम है, बिल्कुल रोड गर्म है। He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. So अब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मीना क्या बोलती है कि इसको है ना पैरों में कुछ पहनने की जरूरत है, और मीना की जो आंखें हैं वो बिग आइज फीलिंग देखती हैं। इट्स नॉट फेयर, लेकिन ये ठीक नहीं है। said Ravi, I'm thinking about it. Blubbering, it's not fair. It's not fair. Isn't going to help? In 2 minutes, he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. और बोलते हैं हाँ तुम इसकी हेल्प करने जा रहे हो, अच्छा लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे मदद करोगे इसकी? नहीं नहीं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद पेयर ऑफ चप्पल मिल सकते हैं। और वो मृदु से और मीना को दोनों को घर पे अंदर खींचकर लेकर चला जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals and he had noticed when she arrived Ravi. She whispered to him, "Whose are those?" और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मृदु की आंखें पड़ती हैं चप्पल्स पर। ओके, चप्पल रखी हुई थी वहाँ पे पेयर ऑफ चप्पल, और पूछती है ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but shabby old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. और रवि जैसे ही देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल ग्लैंस्ड हो जाती हैं। वाओ, मिल गई चप्पल, ये तो बिल्कुल उनके साइज की ही है, और उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना उसके पीछे पीछे चली जाती है डरते हुए और गार्डन से निकल जाती हैं। Here said Ravi to the beggars, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder. और वो वहाँ पर रख देता है स्लीपर्स लाके उसके आगे और बोलता है यहाँ पे दोबारा मत आना, अब इस स्लीपर पहनकर तुम यहाँ से निकल जाओ। ओके, और जो बैगर होता है वो अपना टावल उन्होंने लिया होता है, टावल को अपने शोल्डर पर रखता है। and pushed his feet into them and left mutterings and blessings to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. और ब्लेसिंग करते हुए वो वहाँ से स्ट्रीट में निकल जाता है। The music master came out of the house and took and the unappreciative took at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. And music master अब बाहर निकल कर आता है। Okay,
अप्रिशिएटिव तरीके से वो देखता है कि 3 बच्चे हैं वो जो बैठे हुए हैं अंडर द ट्री और वो मार्बल से खेल रहे हैं, वो अपनी चप्पल को इधर उधर बरामदा में ढूंढने लग जाते हैं। Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. So वो लाली से बोलने लग जाता है कुछ टाइम के बाद ही, और बोलता है क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है बेटा यहाँ पे? ठीक है, जैसे बच्चों से पूछते हैं सेम वैसे ही, और मुझे लगता है मैंने यहीं पर रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर एंड सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा ही carried out, looking over the railings and crouching near the flower pots and looked between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost on a whole month's fees, do you know? And रवि, मृदु, मीना जैसे वो पूछते हैं तो वो लाली को देखने लग जाते हैं। ठीक है, एंड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर को दोनों को देख रहे हैं और वो हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, कॉर्नर ऑफ द वरांडा के अंदर में, स्पोर्ट के पास, रेलिंग के पास, क्राउचिंग नियर्स द फ्लावर पोट, हर जगह देखते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। और फिर वो बोलते हैं अरे मेरी चप्पल नहीं मिल रही, उनकी कॉस्ट ऐसी थी, इतनी ज़्यादा कॉस्ट थी कि मेरे होल मंथ की फीस होती है, डू यू नो, तुम्हें पता है? सून लाली वेंट इट टू द टेल हर मदर, रुकुज मनीज अपीयर्स लुकिंग हार्ड विद पातीज फॉलोड हर। और जल्दी ही लाली जो है वो चली जाती है अपनी मदर के पास, रुकमनी के पास अपीयर करती हुई, एंड लुकिंग हार्श तरीके से विद पाती फॉलोइंग हर। Where could they be? It's a really quite upsetting to think, and someone might have stolen them. So many wonders come to the doors worried Pati. So बोलता है अरे चप्पलें नहीं मिल रही, यहाँ पर ही तो होनी चाहिए, और हर जगह ढूंढ ली है, तो शायद कोई चोर तो नहीं आ गया, किसी ने वेंडर्स ने चुरा तो नहीं ली है, तो उसके लिए उनको चिंता होने लग गई। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were cautiously quiet, went to the more slowly. Seen anyone's lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggars with sores on his foot, she tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such a boils on his feet. Then Rukmani को अब पकड़ लेती है उन बातों को, रवि, मृदु, मीना को जो अंडर द ट्री बैठे हुए थे, और बोलती है उन बच्चों को देखकर, शी बिगेन देन सीइंग द चप्पल, मैं इस चप्पल को वो ढूंढने के लिए बोल रही थी, देखती है कि ये कहीं ना कहीं कुछ बात को छुपा रहे हैं, थोड़ा डरे हुए भी हैं, और ये कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है। और वो डीप ब्रेथ करते हुए शी क्राइड, रुकमनी, देयर वाज अ बैगर हेयर, यहाँ पर एक भिखारी आया था और उसके नंगे पैर थे, उसके बॉयल्स कर रहे थे फीट। So said Rukmani grimly, turning to Ravi, you have the music master chappal, so that old beggar who turns up here? तो ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल उन्होंने ले ली हो। Children these days, grown Pati, और grown Pati बोलती है children these days, Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earring? He is so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He had only gave away his own. तो बोलते हैं ऐसे हमें कोई भी चीज़ें तुमने तो नहीं दी हैं, आपस में मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो मेरी चप्पल है वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो बैगर को फिट आएगी ही नहीं। रवि रश्ड हार्शली ऑन, और वो बोलता है, रवि अब ऐसे बोला कि अगर मैं अपनी चप्पल देता तो मेरी फिट ही नहीं आती है। अम्मा, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और क्या सही होता अगर मैं अपनी चप्पल दे देता? रवि साइड रुकमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड द म्यूजिक, और अभी जल्दी से अंदर चले जाओ, गो इनसाइड द मिनट, अभी अभी जाओ। देन शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपूज मोमोज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, एंड दीज शुडंट फिट यू सर, please put these on, I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up, he put them on trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do, these days children have no respect for elders. और वो जल्दी से क्या करती है, अंदर से गोपू के मम्मा को बुलाती है, उन देखती है और दूसरी चप्पल लाकर रख देती है, नई चप्पल थी वो रख देती है, और बोलती है शायद म्यूजिक मास्टर आपको ये शायद ना पाए, छोटी हो सकती है चप्पल आपके लिए, लेकिन आप रख लीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारी सुनते नहीं, अपने हिसाब से ये चलने की कोशिश करते हैं, और उसको गुस्सा आता है, लेकिन मास्टर जो होता है वो ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो खुश नजर नहीं आ रहा। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, और क्योंकि
बच्चे क्या हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट आजकल नहीं करते हैं। What to do, और हम क्या करें, Hanuman's incarnates. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by a front door. It was clever. She wanted him to leave quickly. Then हनुमान इनक्रेंट करते हुए रामा, ये ऐसे बोलते हैं ना कई बार कि हमें रामा ही सेव कर सकता है, ओके, नॉटी फेलो से, शरारती बच्चों से भगवान ही बचा सकता है। तो ऐसे रुक्मणी बोल रही है आइज फ्लैश करते हुए, एंड उसको कुछ दिखाई नहीं देता। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि कॉल्ड अ मंकी, और क्या देख रही है कि वो एक मंकी की तरह बैठा हुआ है, और जो बिल्कुल बैठा हुआ है स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर पर, एंड क्लियर तरीके से वो चाहता है, उसको देख रहा है क्विकली। व्हेन शी हैज क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन्स। Honestly, how do you children think of such thing? Thank you God for Gopu's mamas doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meenaz, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks to get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? Then वहाँ पे क्लैटर्ड करते हुए न्यू चप्पल्स के लिए, जो न्यू चप्पल्स उन्होंने ली थी, ठीक है, क्योंकि न्यू चप्पल थी उनकी और न्यू चप्पल ही बैगर्स को दे दी गई थी। देन मृदु बोलता है, वहाँ पर अंदर आता है, देखता है वहाँ पे कुछ टिफिन रखे हुए थे, ऑनेस्टली तरीके से पूछता है, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, ये बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। थैंक गॉड हम बच गए, किसी को पता नहीं चला हमने चप्पल किसको दी थी, ओके, और किसने चप्पल दी थी। और किचन में आते आते देखते लग जाते हैं, मृदु मीना सारे सडनली तरीके से हंसने लग जाते हैं, और चुपचाप हरी तरीके से और शूज सॉक्स जो भी थे चप्पल्स वगैरह, और वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, घर के अंदर रख देते हैं। मीन्स वो बाहर रखे होंगे तो अंदर रख देते हैं, और इवनिंग में सारे के सारे उन चप्पल से रिलेटेड ही बात करते हैं, म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल है जो उन्होंने दे दी थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है बच्चे। जो लिखा गया है वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास एंड गौचन टर्न्स अप। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।